यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी होगी छुट्टियों की कटौती। महापुरुषों की जयंती और बरसी पर बंद नहीं होंगे दफ्तर और स्कूल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। एमसीडी चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में उभरा असंतोष। भगवंत मान और घुग्गी के बाद कुमार विश्वास ने भी उठाए पार्टी नेतृत्व पर सवाल। अनंतनाग में बैंक लूटने आए 2 आतंकियों में से एक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में बोला था धावा, एक सीआरपीएफ का जवान जख्मी। कश्मीर मसले पर अलगाववादियों से बातचीत करने पर सहमत नहीं है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में कहा, राजनीतिक स्तर पर हो सकती है चर्चा। यूपी के पेट्रोल पंपों पर चिप के जरिए हो रही है चोरी। एसटीएफ के छापे के बाद लखनऊ के 7 पंप सील। योगी सरकार ने सभी डीएम को दिए हैं जांच के आदेश। और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जैन को 3 साल की कैद की सजा। निर्देशक मधुर भंडारकर की जान लेने के लिए दी थी सुपारी। अपील के लिए 4 हफ्तों का है वक्त। जब 100 का भरवाओ तो फिर हमेशा 10 ml या 20 ml तो हमेशा गायब ही रहता है कि आज का थोड़ी ना है, तो हमेशा से चोरी करते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अच्छा माल दिखाकर खराब थमा देना, सही माप की जगह कम तौल देना, डंडी मार देना भी आप जानते हैं। यह सब हम देखते और सुनते रहे हैं। अब डिजिटल दौर है, इसलिए खेल चिप के जरिए खेला जा रहा है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए गए थे, लेके लौट भी आए और खबर ही नहीं हुई कि 1 लीटर के बदले कितना कम मिला है। वो तो भला हो यूपी एसटीएफ वालों का, जिन्होंने बताया कि साहब ये लोग तो डंडी मार रहे थे। वैसे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं और कार्रवाई भी होती रही है, जैसे अब हो रही है। लेकिन जमीन पर कितना और कितने वक्त के लिए हालात बदले, ये सच आप खूब जानते हैं। कमोबेश दूसरे सूबों का भी ऐसा ही हाल है। वक्त के साथ साथ चोरी, लालच, भ्रष्टाचार और जाने क्या क्या के तरीके तो बदले, सरकारें भी बदलती रहीं, मगर हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं लेते। मंजुनाथ जैसे लोगों की कुर्बानियां थोड़े वक्त के लिए हमें झकझोरती तो हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं पुरानी आदत जो ठहरी। आज के मंजुनाथ भी हैं जो हालात बदलने की जिद पाले बैठे हैं, मगर सिस्टम इतना मजबूत है, या तो खुद जैसा बना देता है या फिर मिटा देता है। जब 100 का भरवाओ तो फिर हमेशा 10 ml या 20 ml तो हमेशा गायब ही रहता है कि आज का थोड़ी ना है, तो हमेशा से चोरी करते आ रहे हैं। तेल का खेल अगर हो रहा है तो अफसरों का मेल भी इसमें शामिल होगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कैसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की और यह पता लगा कि मशीनों के अंदर एक चिप के जरिए एक गोरख धंधा किया जा रहा था। कहने को 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर पेट्रोल दे रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में अच्छा खासा डंडी मार दे रहे थे। रिपोर्ट देखें पहले आप। अगर आप अपनी गाड़ी में माइलेज के हिसाब से नाप तौल कर पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि इससे आपकी यात्रा बीच में ही रुक सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंपों पर खुलेआम तेल की चोरी हो रही है और आपकी गाड़ी में मीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आपकी गाड़ी बीच में ही खड़ी हो सकती है। इसका खुलासा कहीं और नहीं बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के 7 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी कर इस चोरी का पर्दाफाश किया है। इस रेड में कई चौंकाने वाले राज सामने आए। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पेट्रोल पंपों के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा कर रखते थे। उस चिप को रिमोट के जरिए चलाया जाता था और चिप के एक्टिव होते ही पेट्रोल की चोरी शुरू हो जाती थी। किसी को शक ना हो, इसके लिए कैश लेने वाला कर्मचारी रिमोट को बैग में रखता था। एक्चुअली मेरा भी पेट्रोल पंप है बहराइच में, तो मुझे पता है कैसे मीटर चलता है। तो मैं यहाँ पे कई बार मैंने बोला कि भाई क्या मीटर में इतना यूनिट क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी जब 100 का भरवाओ तो फिर
हमेशा 10 ml या 20 ml तो हमेशा गायब ही रहता था। तो मैंने कई बार बोला, लेकिन क्या आते हैं यहाँ के जो कर्मचारी रहते हैं वो काफ़ी कड़क मिजाज में बोलते हैं। जानकारी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में इस चिप के जरिए करीब 60 मिलीलीटर की चोरी होती थी। वहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो पेट्रोल 5 लीटर में काफ़ी कम पाया गया। तो ये निकल के आया कि प्रति लीटर या तो 50 ml, 60 ml, 70 ml तक की कमी जो है पेट्रोल में आई है, जिन जगहों पर हमने वो किया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसकी आड़ में कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। इससे ग्राहकों को होने वाले नुकसान को जानने के लिए ऐसे भी समझा जा सकता है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। अगर आपने 10 लीटर पेट्रोल खरीदा तो इसका मतलब है कि उसमें से 60 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 600 मिलीलीटर की चोरी हो रही है। यानी आपको मिला सिर्फ 9 लीटर 400 ml। अगर इसे रुपए में निकाला जाए तो 100 ml पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 073 बैठती है। ऐसे में अगर इसमें 600 ml चोरी के पैसे को जोड़ा जाए तो ये 42 रुपए 44 पैसे बैठती है। यानी हर 10 लीटर पेट्रोल पर 42 रुपए 44 पैसे की चपत लगाई जा रही है। इसी तरह डीजल में चोरी के आंकड़ों पर गौर करें तो लखनऊ में डीजल की कीमत है 58 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। ऐसे में अगर आपने 10 लीटर डीजल लिया तो इसमें 60 ml प्रति लीटर के हिसाब से 600 ml डीजल की चोरी हुई। यानी आपको मिला सिर्फ 9 लीटर 400 ml। इसे रुपए में निकाला जाए तो 100 ml डीजल की कीमत 5 रुपए 83 पैसे बैठती है और 600 ml को देखें तो ये 34 रुपए 88 पैसे बैठती है। यानी हर 10 लीटर डीजल की खरीद पर 34 रुपए 88 पैसे की चपत। बताया जा रहा है कि इसके जरिए एक पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 15 लाख रुपए तक की चोरी की जाती थी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस घालमेल में यूपी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष की भी मिली भगत बताई जा रही है, क्योंकि एसटीएफ ने जिन पंपों को सील किया है उनमें एक उसका भी पेट्रोल पंप शामिल है। यूपी एसटीएफ ने जब इनको पकड़ा है तो इनके पूरे मामले का, इस चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने इनके ऊपर धोखाधड़ी, फ्रॉड और लूट का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप के मालिकों को भी अरेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन शुक्ला का भी पेट्रोल पंप सीज किया गया है। उनके यहाँ भी एक बड़ी चोरी का यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ तुषार श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। तो शुक्रिया अदा कीजिए आप भी उत्तर प्रदेश एसटीएफ का, जिनकी वजह से ये बात सामने आई। पहले से भी ये बातें सबके जहन में हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के इल्जामात लगाते रहे, लेकिन वो बात इस तरीके से खुलकर कम वक्त में ही आती है। बहरहाल अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुदेश वर्मा साहब बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब समाजवादी पार्टी से आते हैं और बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश करेंगे अमित पाठक साहब जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एसएसपी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो सके, क्योंकि उनकी अगुवाई में ही ये सारा ऑपरेशन किया गया और ये गोरख धंधा सामने आया है। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा साहब, आपसे शुरुआत आज करते हैं, क्योंकि बात यही कही जा रही कि जो सूबा आपने सौंपा है योगी जी को, उस सूबे की यह तस्वीर है। आपको याद आ रहा है पिछले वक्त में कब इस तरह की छापेमारी आपने करवाई थी और इस तरह की बातें सामने आई थी? देखिए हुसैन साहब, ये बहुत बड़ा गोरधंधा है। ये हम बता चुके सर। नहीं, गुजरात में, दिल्ली में, कई प्रांतों में ये काम हो रहा है और इसमें बहुत बड़ी मिली भगत है। इस तेल के खेल में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो सारे प्रदेश के जो पेट्रोल पंप हैं, इन पेट्रोल पंपों की जांच हो और जहां जहां पर चिप लगाने की घटनाएं हुई हैं वहां वहां पर कार्रवाइयां हो और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा भविष्य में कभी कोई जनता के साथ इतना बड़ा घोटाला करने की या फ्रॉड करने की हिम्मत ना कर पाए। और ये जनता के साथ अनेकों सालों से ये लूट हो रही है। ये पेट्रोल जो आता है, जो बड़ी कंपनियां हैं, ये उनका भी काम था कि वो इस पर जांच करते, ये देखते कि पंपों पर जो पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, इसमें कितनी कमी है। आपने भी कहा कि 60 ml चोरी हो रही है। जानकारी मुझको ये है कि 100 ml तक
ठीक है, जो कुछ भी जगहों पर हो रही वो होगी। चोरी होने का काम हुआ है। रविदास मेहरोत्रा साहब, ये जो बातें आप बता रहे हैं सर, ये मैंने बता दी हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि आपकी याददाश्त में पिछली दफा आपकी हुकूमत के वक्त में कब इस तरह की छापेमारी हुई थी और कब आपने क्या कार्रवाई की थी। अगर आप ये बता पाए तो बेहतर होगा, वरना मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए, मुझको स्पष्ट करना, हम लोगों ने तो जो मंत्री था तो मैंने स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में छापा डालने का काम किया था और पूरे प्रदेश में और लखनऊ के तमाम अस्पतालों में छापा डाले थे। लेकिन ये काम जो पेट्रोल पंप का है, ये तो पेट्रोल पंप भारत सरकार के उसमें आते हैं, तो भारत सरकार को चाहिए था कि वो जो पेट्रोल और डीजल जनता को दिया जा रहा है, तो सर आपके पास होती है जिसमें ये छापेमारी की है। और आता हूं बिजॉन साहब आपके पास आता हूं। बहरहाल ठीक है, रविदास मेहरोत्रा साहब आता हूं आपके पास भी दोबारा। सुदेश वर्मा साहब, पहले तो ये काम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सुदेश वर्मा साहब, पहले तो वाकई ये काबिल तारीफ है जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और जो आदेश उसके बाद योगी साहब की तरफ से दिया गया वो भी काबिल तारीफ है कि तमाम डीएम अपने इलाकों में जांच करवाएं और इस तरह के जो काम हो रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन सर एक चीज जो बहुत परेशान करने वाली है इसमें कि जो उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम एसोसिएशन के मेंबरान हैं, जो उसके अलग अलग ओहदेदार हैं, उनका भी एक पेट्रोल पंप इसमें पाया गया है। क्या कुछ अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि ऐसा क्या कदम उठाया जाएगा, ऐसा क्या प्रोसीजर है जिसके बाद इस तरह के कामों में लगे लोगों से पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है वही ले लिया जाए और हालात बदले कम से कम। हम बहुत बार इस तरह की खबरें देखते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं और सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसा होता रहता है। जी हुसैन रिजवी साहब, देखिए पहली बार रेट सुना जा रहा है उत्तर प्रदेश में और इसका कारण ही है कि शायद रेट पहले करने में सक्षम नहीं होते। बार बार ये बोल रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। अब मान लीजिए इंडियन मैंने वो तारीफ तो कर दी है, अपने पेट्रोल पंप्स हैं, पॉइंट पे जाएंगे वहाँ रेट करेंगे। जी, अगर वहां जाके अगर वो रेड करते हैं तो आप ही बताइए क्या रेड करने का माहौल था? इतनी गुंडागर्दी थी कि अगर रेड करने को जाएगा भी तो रेड नहीं कर सकता। एक तो स्टेट में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जैसे अभी देखिए डिटर्मिनेशन दिखाया है और इसका बहुत सैल्यूटरी इफेक्ट हो। कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन होना ही है और ये एक्शन से ही लोगों को पता लगेगा। आज तक जो लूटा जा रहा था लोगों को, कम से कम अब उन्हें विश्वास तो होगा कि जब पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं तो सही पेट्रोल मिल रहा है, डीजल खरीदने जा रहे हैं तो सही डीजल मिल रहा है। और बाकी राज्यों में भी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वहाँ भी होना चाहिए, जिससे कि वहाँ भी एक इंक्वायरी हो। क्योंकि अगर साठ गांठ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का और लोगों का रहता है, पेट्रोल पंप वालों का, तो आप रेड करने जाएंगे तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डालेंगे। एक चिप ही तो लगाना है, तो बता के अगर रेड करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। पहली बार जब रेड आप ऐसे करते हैं, एकदम आकस्मिक करते हैं, तभी जाके आप पकड़ पाते हैं। जो हुआ योगी जी की सरकार में, और लोगों को भरोसा होगा कि आगे भी कार्रवाई होना है। हम उम्मीद करेंगे बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह का एक्शन लें, क्योंकि ये बात सभी स्टेट के लिए वैलिड है, हर जगह ऐसा हो रहा है। तो हम उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में दूसरी स्टेट्स, कम से कम जहां आपकी सरकारें हैं, वहां इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल 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 उठाए जाएंगे, बिल्कुल उठाए जाएंगे। चलिए एक और अपडेट हम जरा दर्शकों को दे दें, उसके बाद हम जाते हैं मोहम्मद खान साहब के पास। एक अपडेट ये कि धर्मेंद्र प्रधान जिनके जिम्मे पेट्रोलियम मंत्रालय, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जो भी पेट्रोल पंप इस तरह के गोरख धंधे में लगे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई की भी तारीफ की। ये ताज़ा एक अपडेट जो मेरे पास अभी आया था वो मैंने आपको दिया। मोहम्मद खान साहब, बहुत सारी बातें आप लोग सियासत में इधर उधर करते हैं, लेकिन कभी आवाम के बारे में भी जरा सोचिए ना कि वो आदमी जो पेट्रोल पंप पर जाता है, चाहे बाइक से जाए या कार से जाए, वो तो पेट्रोल जैसे चीजों के मामले में तो चौतरफा मार झेल रहा है। 150% उस पर कैसे टैक्स लग रहा है वो उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कभी आप लोग इस तरह की चीजों पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जी आप सही कह रहे हैं रिजवी साहब, हमारा फ़र्ज़ है ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाना, हमें उठाना चाहिए। आप लोगों ने आज जो ये रिपोर्ट पेश की है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका असर हम सब पे होता है। कौन पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता? बड़ी गाड़ी वाला, छोटी गाड़ी वाला, जो स्कूटर चलाए, ऑटो चलाए, सब पेट्रोल का इंतज़ाम करते ही हैं। तो जब ऐसी चीज़ सामने आती है तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का हमें इस मौका नहीं बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सुदेश जी मेरे बड़े भाई इस बात में क्लियर नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो पिछले 3 साल से आप क्या कर रहे थे, और बाकी राज्यों में जहाँ पे हो रहा है, जैसे हमारे पहले पैनलिस्ट ने बताया, ये अक्रॉस इंडिया परेशानी है।
तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी परेशानी है, आम आदमी की ज़िंदगी को हिट करती है। आप वहाँ क्या करें? आप बताइए क्या रास्ते निकालें कि ये बात अब यहाँ पे आई है और आप कह रहे हैं योगी जी को इसका श्रेय देना चाहिए। बिल्कुल श्रेय दीजिए, बहुत अच्छी बात है योगी जी ने कुछ कदम उठाए, हनीमून पीरियड है उनका, करना चाहिए उन्हें। मगर आप मुझे ये बताइए कि आप जब ये कहते हैं कि माहौल पहले ख़राब था, माहौल पहले ये था, आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? और आप मुझे ये बताइए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू के चलिए वो लोग तो बड़े निकम्मे थे मगर हम काम करेंगे, आप मुझे बताइए आप लेजिस्लेटिव क्या कदम उठाने वाले हैं सुदेश जी? आपकी सरकार क्या कदम उठाने वाली है राज्य सरकार के नज़रिए से कि ऐसी चीज़ दोबारा ना हो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ खुद से काफ़ी नहीं है, आपको क्रिमिनल लॉ में संशोधन लाना पड़ेगा ऐसे अपराधों से निपटने के लिए। उसकी तो आपने बात की नहीं, आपने तो जुमलाबाजी की, पॉलिटिकल भाषणबाजी की, मगर कोई उस दिशा में कोई बताया नहीं क्या कदम लेने वाले। तो मेरा आपसे शुरुआती तौर पे सवाल यही होगा सुदेश जी, क्या 4 कदम है जो आप उठाएंगे कि ये दोबारा ना हो? ठीक है, उस सवाल का जवाब सुदेश जी से लिया जाएगा, लेकिन जरा बिजॉन मिश्रा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। बिजॉन जी साहब, जरा तस्वीर आप साफ कीजिए, आप बेहतर बता पाएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पेट्रोल पंप्स किस तरीके से कमांड होती है, स्टेट की क्या जिम्मेदारियां हैं और सेंटर कितना इन्वॉल्व इसमें है? जरा पहले ये पिक्चर साफ कीजिए, उसके बाद बताइए कि उपभोक्ताओं को कैसे अपने आवाज को इसके खिलाफ उठाना चाहिए, किस तरीके से वो इसमें इंसाफ हासिल कर सकते हैं, अपना हक हासिल कर सकते हैं। देखिए, पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑयल कंपनी अपने रिटेलर्स नियुक्त करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन माप तोल लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर आता है और लीगल मेट्रोलॉजी सेंट्रल लॉ है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट्स इनको बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये लोग केवल फीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, हर साल पैसे उठा लेते हैं मार्केट से, जितने मतलब माप तोल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी यूज हो रहा है कंज्यूमर के पक्ष के लिए, वो सारे ले लेते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, उसके कैलिब्रेशन नहीं देखते हैं, उनका सर्वेलेंस नहीं करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सब मिली भगत होती। बिजॉन साहब, थोड़ा आसान लफ्जों में पहले तो हम कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे। हाँ बिजॉन साहब, थोड़ा आसान शब्दों में, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके अपने मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो अलग अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर के वहां पर जांच करने का उनका अधिकार होता है, और ये पेट्रोलियम कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यानी वो पावर तो पेट्रोलियम कंपनीज की हुई और वो सीधे सेंट्रल उसको ओन करती है। एग्जैक्टली। सो पेट्रोलियम कंपनीज का केवल इतना ही सीमा है कि वो उनके लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं और उनको वार्न करके उनको सुधार करने का वो लोग एक एडवाइजरी दे सकते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को शुरू करना होगा थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जिनको रेगुलरली जाकर चेक करना चाहिए। पेट्रोल कंपनी तो सर्वेलेंस करते हैं कि उनके व्यक्ति वाकई में कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मार्क अपना रहे हैं नहीं, यदि नहीं अपना रहे हैं उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। लेकिन लीगल मेट्रोलॉजी इज द डिपार्टमेंट जो किसी ने भी नहीं बताया, वो स्टेट गवर्नमेंट। बिजॉन साहब, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, मैं दोबारा आपके पास लौट के आता हूं। सुदेश जी, आपके पास भी आता हूं। तो जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि किस तरीके से पेट्रोलियम कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, तो सवाल उस पर बिजॉन साहब ने यह बताया कि उनके पास ये पावर होता है कि वो लाइसेंसेस रद्द कर सकते हैं। तो क्या पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ है? लेकिन यह जरूर हुआ है कि पेट्रोलियम कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनको जान से मार दिया गया अगर उन्होंने ईमानदारी से अपने काम को करने की कोशिश की है। यह है सिस्टम की ताकत। आप सिस्टम जैसे बन जाइए, अगर आप सिस्टम जैसे नहीं बनेंगे, बहुत ईमानदारी करेंगे तो आपकी जान ले ली जाएगी। मंजुनाथ साहब को का वाकया आपको याद होगा, वो रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं जिसके जरिए तस्वीर साफ होगी कि कैसे तेल माफियाओं ने लखीमपुर खीरी में उनका मर्डर कर दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए आप। मंजुनाथ षणमुगम, गुनाह मिलावटखोरी रोकने की कोशिश, सजा मौत, तारीख 19 नवंबर 2005। ये उस युवा और होनहार के जीवन का सच है जो हर दूसरे भारतीय युवाओं की तरह ही जोश से लबरेज था। 27 साल का ये युवा पेट्रोल पंपों पर छापे मारता था, मिलावटखोरों की जमकर खबर लेता था।
मंजुनाथ अपनी ड्यूटी बजा रहे थे, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। IIM से तालीम लेने के बाद उनके सामने करियर बनाने के तमाम मौके थे। चलिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में फिर से दिखाएंगे। हमारे साथ अमित पाठक साहब जुड़ चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश STF के SSP हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और बहुत सारी मुबारकबाद भी जो आप लोगों ने ऑपरेशन जो कार्रवाई की है उसका बहुत बेसब्री से उत्तर प्रदेश की आवाम कम से कम इंतजार कर रही थी। सर, आपको याद आता है इससे पहले इस तरह के एक्शन आपने कब लिए थे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सवाल रिपीट करें, थोड़ा सा कट गई थी आवाज। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि आपको शिकायतें मिली होंगी, उसके बाद आपने ये एक्शन लिया होगा। ये शिकायतें पहले भी आपके पास पहुंचती होंगी इस तरह की? इससे पहले के वक्त में इस तरह का एक्शन कब लिया गया था उत्तर प्रदेश? नहीं, हमारे पास जो ये शिकायत है, ये अभी रिसेंटली शिकायत नहीं, बल्कि हमारा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन से हमको निकल के एक ऐसे गैंग के बारे में पता चला जो मशीनों के अंदर इक्विपमेंट्स लगा रहा था, एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा रहा था, जिससे उस पर जो ऑयल डिस्पेंस हो रहा था उसमें एक चेंजेस आ रहे थे। तो जब हमारी टीम ने इसको स्टडी किया तो देखा कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है जिसके कुछ मेंबर्स हैं। हमने धीरे धीरे मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने चालू किया, और एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हमको इस क्रम में कल मिल गया। जब हमने उससे बातचीत करी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको इस वक्त। और जरा ये तस्वीर साफ कीजिए पाठक साहब, तो कि आपने शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। पाठक साहब, आपने शिकायत मिलने के बाद ये कदम उठाया है या फिर आपने खुद से एक्शन लिया है? ये जरा तस्वीर साफ कीजिए इसकी। नहीं, हमें शिकायत नहीं मिली। हमारा एक इंफॉर्मेशन का एक मैकेनिज्म है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक ऐसा गैंग है जो इस तरीके की रैकेट में इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि मामला बहुत सीरियस था और ये एक नए किस्म की चीज़ हमको जानकारी में आ रही थी, तो इसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है। जब हमने इस व्यक्ति को से बातचीत करी तो उसने साफ सुथरे तौर पर ऐसे 7 साइट्स बताई जहां पर उसने ये इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रखा, और उसने बड़ा ही कॉन्फिडेंस था उसको कि अगर आप वहां चलेंगे तो हम आपको निकाल करके दिखा देंगे। ऐसे में वहां पर रेड्स करना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से बात करी, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को साथ में लिया, और वहां पर जब हम पहुंचे, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका इसका यही था कि मौके पर जाया जाए और जाकर के खुद ही देख लिया जाए कि क्या चीज और कैसे हो रही है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। जब वहां मौके पर पहुंचे तो सातों जगह पर इंटेलिजेंस एकदम सही निकली, और सातों जगह पर हमें वो डिवाइस भी मिले। साथ ही साथ उनसे मैचिंग जो उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने वाले रिमोट पैनल्स थे वो भी मिले। कई जगहों पर वो MCB के जरिए, स्विचेस के जरिए कंट्रोल होती थी, वो भी मैकेनिज्म हमको मिल गया। और सबसे जो बड़ा टेस्ट था कि ये डिवाइसेस जब काम कर रही थी तो इसका मतलब पेट्रोल डीजल कम मिलना चाहिए। वहाँ पर जो वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट थे उसके लोग थे, ऑयल कंपनीज के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सबकी निगरानी में सबके सामने जब वहाँ पर ऑयल निकाला तो ऑयल जो है कम निकला। 4.5 लीटर निकला। जब उन्होंने 5 लीटर का रीडिंग देखी उस पर, तो कंटेनर में ऑयल कम निकल रहा था। तो इससे ही ये साबित हो गया कि जो बात थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो सही थी। इसके बाद ये सारा मैटर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को सुपुर्द किया गया कि आप इसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है उनके अंतर्गत कार्रवाई कीजिए। जी पाठक साहब, एक चीज और जरा तस्वीर साफ कीजिए इस पे भी, कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट आपको मिला जिसके बिना पर आपने ये कार्रवाई की और ये छापेमारी के बाद आपने भंडाफोड़ किया कि इस तरह का रैकेट काम कर रहा था जहां पर बहुत कम पेट्रोल और डीजल माप के दिया जा रहा था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट क्या अभी आपको अचानक से मिलने लगे या पहले भी मिल रहे थे पिछली सरकारों के वक्त में? तो उस वक्त क्या कार्रवाई हो रही थी? कब से आप संभाल रहे हैं ये जिम्मा STF के SSP के तौर पे? कब से आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं? मुझे लगभग 3 वर्ष होने को आ रहे हैं इस पद पर, और हमें ये जो इंटेलिजेंस इनपुट इस रैकेट के बारे में मिला, ये हमको अभी पहली बार मिला था। ठीक है, ये पहली बार मिला। मैं चाहूंगा अमित साहब कि आप कुछ वक्त मेरे साथ और रुकें, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास लौटकर। बिजॉन मिश्रा साहब, जैसा कि अमित पाठक साहब बता रहे हैं, जिनकी अगुवाई में पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, यानी STF खुद अपने बिना पर, एक स्टेट एजेंसी अपने बिना पर इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। यहां पर रविदास मेहरोत्रा साहब को थोड़ा सा एज मिल रहा है क्योंकि अमित पाठक साहब कह रहे हैं कि इस तरह की शिकायत उनके पास पहले नहीं पहुंची। यानी तमाम जिन स्टेट्स का जिक्र आप कर रहे थे, वो स्टेट चाहें तो अपने बूते भी बहुत कुछ बदल सकती हैं। नहीं, बिल्कुल। इसी आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उनको इंफॉर्मेशन मिलने का। ये अचानक इंफॉर्मेशन आज क्यों आया? पहले क्यों नहीं आता था? पहले क्यों नहीं होते थे? इसके मतलब ही पहले पारदर्शिता नहीं था,
अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लोग डरते नहीं थे क्योंकि सब मिली भगत थे। इसलिए नहीं आ रहे थे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रातों रात नहीं बनता है, काफी साल लगता है बनने में, और ये बहुत सालों से बने हुए हैं। ये कभी प्रैक्टिस भी नहीं लाया जाता था, कभी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था। आज क्या हुआ कि लकीली ऐसे सरकार आए जो बाध्य किया इन इंस्टीट्यूशंस को कि आप जाइए अपना काम कीजिए, आप ऑफिस में क्यों बैठे हुए हैं, आप जाइए पकड़िए लोगों को जो चोर है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ रहे थे चोरों को। तो ये जब ऊपर से दबाव आया तब वो काम शुरू हुआ। जब तक ये दबाव ऊपर से नहीं आएगा और ऊपर वाले भी मिली भगत पे रहेंगे तो ये सिलसिला चलते रहेगा, पूरा इंडिया में चलते रहेगा और उपभोक्ता शोषित होते रहेंगे। तो इसको बंद करने के लिए एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर का एक कमिटमेंट होनी चाहिए, मिनिस्टर्स के कमिटमेंट होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के कमिटमेंट होनी चाहिए, जो आज मिसिंग है हमारे कंट्री में। तो वो न्यू इंडिया जो लाना है, न्यू इंडिया के तहत एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ी शुरुआत है, जिससे लोग अब विश्वास करने लगेंगे इस इंस्टीट्यूशंस को, इस तंत्र को। आज नहीं विश्वास करते, कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करते। ठीक है बेजान साहब, सुधीर जी आ रहा हूं, एक सवाल और अमित पाठक साहब से ले लूं। पंप पे कैन है, हम एज ए उपभोक्ता चेक। ठीक है बेजान साहब। अमित पाठक साहब, देखिए जो कुछ आप लोगों ने किया है ना, उससे उत्तर प्रदेश की आवाम में वाकई बड़ी खुशी भी है और उन्हें एक उम्मीद है कि अब हालात पहले से बेहतर होंगे। क्या इस ऑपरेशन को अभी आपकी प्लानिंग में और आगे बढ़ाने का है? आपने भी 7 ऐसी जगह है जिनको सीज किया, जिनको आपने आइडेंटिफाई किया। क्या आपको लग रहा है ये और बड़े पैमाने पर ये सब चीजें चल रही हैं? हाँ, जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक इस गैंग में और भी सदस्य हैं, तो उनके द्वारा भी यही मैकेनिज्म किया गया है बाकी पेट्रोल पंप्स पे। इस व्यक्ति द्वारा भी और पेट्रोल पंप पे इस प्रकार की डिवाइस लगाने की बात हो सकती है। हमारी पूछताछ अभी जारी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम गैदर करके उनको आपस में इंटरलिंकेजेस उनके बना रहे हैं और फ्यूचर में डेफिनेटली और एक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सुदेश वर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, बिना पुलिस के नॉलेज के ऑर्गेनाइज क्राइम तो हो ही नहीं सकता है। अब ये पुलिस पर डिपेंड करता है कि पुलिस कब एक्ट करती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। दिल्ली में आपको पता है कि नई नई गाड़ियां चोरी बहुत होती हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन में समय लगता है थोड़ा सा, उस समय चोरी हो जाती है। हजारों करोड़ रुपया का नुकसान होता है इंश्योरेंस का। ये गाड़ियां अगर दिल्ली की बॉर्डर पार कर गई, उत्तर प्रदेश में चली गई, तो सबको पता है पुलिस को कि कहाँ जाके गाड़ियों को काटा जाता है और उसके बाद इंश्योरेंस आप फ्री क्लेम कर सकते हैं, गाड़ी नहीं मिलने वाली। तो पुलिस को पता है, बिना पुलिस के तो हो ही नहीं सकता है। पुलिस अगर एक्ट करना सोच ले, अगर सही एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पुलिस रहे तो वो एक्ट करेगी और चीजें नहीं होंगी, क्राइम नहीं होगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं सर? जैसे आपने बताया कि कैश जो ले रहा है, दिल्ली पुलिस पर आप सवाल उठा रहे हैं सर? नहीं, दिल्ली पुलिस पर तो जब तक आप इन्फॉर्म करेंगे आधे घंटे में तो आप बाउंड्री पार कर जाएंगे दिल्ली की। आधे घंटे में तो आपकी गाड़ी चोरी होगी, बाउंड्री पार हो जाएगा, जब तक आप इन्फॉर्म करने जाएंगे। मैं ये बताऊं, देखिए जैसे आपने भी बताया ना, कैश वाला आदमी चिप को कभी भी निकाल सकता है। अगर इंडियन ऑयल कंपनी के ऑफिसर्स जाते हैं चेक करने के लिए तो उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कैश वाला उसको निकाल लेगा। बड़ा आसान है, इसलिए बहुत जरूरी होगी। ऑर्गेनाइज क्राइम है, 420 का मामला है, तो निश्चित ही स्टेट को एक्ट करना चाहिए था। हमें खुशी है कि स्टेट ने एक्ट किया है। अब लोगों को सही जो दाम देंगे उसका उनको तेल मिलेगा, ये इंसाफ है। और बाकी भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उस पर भी एक्शन होना चाहिए और स्टेट लेगी। हमें बहुत भरोसा है योगी जी की राज में। चलिए, रविदास मेहरोत्रा साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके लिए एक सवाल अब खुद अमित पाठक साहब छोड़ के गए, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी इंटेलिजेंस के बिना पर एक्ट किया है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि पहले इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन पहले आप लोगों की तरफ से कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, कितना ब्यूरोक्रेसी पर आपका दबाव था कि आप एक्ट करिए, इस चीज का इल्जाम आप पर पहले भी लगता रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लौटते हैं जल्द, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जब 100 का भरवाओ तो फिर हमेशा 10 ml या 20 ml तो हमेशा गायब ही रहता है। कि आज का थोड़ी ना है, तो हमेशा से चोरी करते आ रहे हैं। अरे